हेलो मित्रों, आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। एक सवाल था कि यदि एक की घात 0 बराबर 1 होता है तथा एक की घात 1 बराबर 1 होता है तो इसका मतलब है दोनों के मान अगर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है 1 की पावर 0 बराबर 1 की पावर 1 और इन दोनों का मान बराबर होगा। और जब हम जानते हैं कि किसी भी दो आधार दो घातीय पदों में आधार जो है बराबर होते हैं और उनके मान भी बराबर आ रहे हैं। ठीक है, जब दो आधार बराबर होते हैं और उनके मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी घातें भी समान होंगी। ठीक है, जब यहाँ पर एक की घात 0 का मान 1 आ रहा है, एक की घात 1 का मान भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या होता है कि अगर a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n होता है, इसका मतलब है कि उनकी घातें समान है और उनके आधार भी बराबर है। ठीक है, तभी ये मान हो सकता है। और ये तभी हो सकता है ना, इफ एंड यदि और केवल यदि तभी हो सकता है जब m बराबर n हो। ठीक है, तभी हो सकता है। तो यहां हम इसको देखते हैं, क्या इसमें ऐसा है कि 0 बराबर 1 के होगा? ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए जब यहां पर हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं कि यदि, ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसके केस में ये पॉसिबल है। ठीक है, या हर जगह ये ऐसा हो सकता है, हर जगह पॉसिबल है या केवल इसी केस में जो है एक्सेप्शन इसमें जो है मिलेगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे यदि a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो क्या होगा, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये जो है इसके बटे में आ जाएगा। तब यहां हमको क्या मिलेगा, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n बराबर, यहां क्या होगा 1 बचेगा। अब हम जानते हैं जब दो मान अंश और हर में लिखे होते हैं, उनकी जो है बेस समान होते हैं, आधार समान होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि आधार को एक ही बार लिखते हैं और उनकी घातों को अंश की घात में से हर वाली घात माइनस कर देते हैं और ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। ठीक, अब इस केस में a की घात m माइनस n बराबर 1 के हो गया। ठीक, अब यहां हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब लॉग लेंगे तो यहां हमको क्या मिलेगा, लॉग लेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी लॉग a टू द पावर m माइनस n इक्वल्स टू लॉग 1। ठीक है, देखिए हमें पता है कि अगर लॉग a टू द पावर n है तो इसका मतलब है ये पावर जो होती है किसी भी, देखो यहां पर a की घात n अगर है तो यहां पर ये a आधार नहीं है, आधार यहां कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लॉग का आधार 10 भी हो सकता है, m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो आधार नहीं है। लॉग a की घात n है तो इस केस में क्या होगा, जो पावर होती है वो यहाँ लॉग से पहले गुणे में आ जाती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं n log a। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसके बेसिस पर इसको अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर क्या है, log बेस a की पावर m माइनस n, तो इसका मतलब है यहाँ पर m माइनस n गुणे में आ जाएगा। इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे m माइनस n इंटू लॉग a बराबर कितना होगा, बराबर इधर log 1। log 1 क्या होता है, log 1 जो है हमेशा इसको हम लिखेंगे 0। क्यों होता है log 1, क्योंकि हम जानते हैं log 1 कब आता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां हम जानते हैं कि अगर कब होगा, न्यूमेरिकल की वैल्यू के केस में ये 0 ही आता है, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल के केस में अगर हम इसके बेस को मानना चाहें तो बेस इसका 10 ही माना जाता है। log बेस 10 1 इक्वल्स टू इसका मान 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इस लॉगरिथम से अगर इसको पावर के उसमें जो है चेंज करें तो बेस, यानी बेस जो होता है उसको यहां लिखते हैं,
ये जो वैल्यू होती है उसको पावर बनाते हैं और फिर बाद में जहां जो चीज यहाँ लिखी होती है उसको इक्वल्स टू लिखते हैं। तो इसका मतलब 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, और ये हमेशा होगा, किसी की पावर 0 अगर करते हो तो उसका मान 1 ही आता है। इसका मतलब है केवल log 1 अगर लिखा हो, ठीक है, तो हम 0 उसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस रूल से। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर m माइनस एन इंटू लॉग ए बराबर क्या लिखेंगे, log 1 की जगह 0 लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ओके, अब यहां हम देखते हैं हमारे पास दो पद हैं, दोनों पदों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका और इसका गुणा करते हैं, गुणनफल इसका 0 आ रहा है। तो यहां पर हमें पता है कि या तो यदि ये m माइनस एन ये बराबर 0 होगा, ठीक है, और अगर ये बराबर 0 होगा तो इसका मतलब है क्या हो सकता है, m बराबर n। तो क्या है कि ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है, दोनों मान बराबर हो सकते हैं जब m जो है n के इक्वल हो, ठीक है, m जो है n के इक्वल हो तभी ये जो है हो सकता है। लेकिन अगर m n के इक्वल नहीं है तो यहां पर क्या होगा, log a, अगर यहां पर दूसरा केस क्या आ रहा है, log a बराबर 0, ठीक है, log a बराबर भी 0 हो सकता है। अब इस केस में हम जानते हैं यहां पर इसका बेस नहीं है, तो बेस दिखा नहीं होता, इसका मतलब उसको हम 10 मान लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log बेस 10 a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तब यहां पर क्या करेंगे, तब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे log, अगर दोनों तरफ log हटा दें तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 0, बेस की पावर, बेस जो होता है उसको लिखते हैं, यहाँ जो वैल्यू आती है उसको पावर बनाते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है उसको इक्वल्स टू में लिखते हैं, ठीक। अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल्स टू कितना, 10 की पावर 0 का मान 1 इक्वल्स टू a, इसका मतलब है a बराबर 1 होगा तो ही ये हो सकता है, यानी a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n कब होगा, ये एक्सेप्शन है कि यहां पर a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी यहां पर a 1 होगा, तभी a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m करके करोगे तभी वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, a की पावर a की वैल्यू 1 होने पर ही अगर यहां पर हम इसको प्रूफ करते हैं तभी ये प्रूफ हो सकता है, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर दोनों पक्ष इस तरीके से बराबर लिखे हुए हैं तो ये दो कंडीशन में आ सकता है, या तो m बराबर n होगा, यानी इसकी पावर बराबर होनी चाहिए, ठीक है, या तो यहां पर बेस कुछ भी हो और उनकी पावर बराबर होंगी, तब वो मान बराबर हो सकते हैं, ठीक है, उनका मान सेम आ सकता है, ठीक है। क्या है कि अगर देखो यहां पर m बराबर n यानी उनके पावर बराबर होने चाहिए तभी वो बराबर आ सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या होगा, बेस 1 होगा और पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो ही वो बराबर हो सकते हैं, यानी बेस 1 हो, बेस का मान 1 हो, पावर कोई भी उसके कर दोगे तो वो मान बराबर होंगे, या फिर बेस अगर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी और भी है तो उनके पावर को समान होना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है अथवा नहीं है। धन्यवाद।